वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मोटे लेंस से अपवर्तन को फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, तो रिफ्लेक्शन थ्रू थिक लेंस एंड इट फोकस्ड लेंथ। ओके, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मोटे लेंस को कंसीडर किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू थिन लेंस, छोटे लेंस में अपवर्तन, या इसे कह दें पतले लेंस में अपवर्तन व फोकस दूरी। और इसे यह भी कह सकते हैं कि पतले लेंस का फॉर्मूला क्या है। ओके, पतले लेंस के अपवर्तन का फॉर्मूला क्या है। तो अपन बड़े ही आराम से, बड़े ही शानदार, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर्स को कंप्लीट किया था उसी तरीके से हमने आज इस लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपन डायग्राम कुछ बात करेंगे। देखिए, पतला लेंस है क्या। सबसे पहले पतला लेंस क्या है। हमने मोटा लेंस किया था, थिक लेंस किया था, दो लेंसों को हमने क्या किया था, जोड़ दिया था। दो लेंसों को हमने क्या किया था, जोड़ दिया था। यानी उसके अंदर हमने क्या किया था, एक लेंथ बनाई थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पतला लेंस, यानी हमारे पास थिन लेंस है। एक्स व एक्स डैश ये मेरा मुख्य अक्ष है और मेरे पास इस तरीके से एक गोलीय पृष्ठ है। एक इस तरीके से मेरा क्या है, गोलीय पृष्ठ। ओके, तो ये पतला गोलीय पृष्ठ है और ये एल एम एन और ये एल डैश एम। ओके, ये दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, गोलीय पृष्ठ। तो आपने जो भी डायग्राम को बनाना है, मैंने पहले भी कहा है कि आपको डायग्राम बनाने की वर्किंग यहां पर आपको लिखनी है। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यहां से यहां तक जो मेरा कटान बिंदु है, ये सेंटर्ड पॉइंट ओ। ओके, और यहां से ये मेरा क्या है, पतले लेंस में अपवर्तन। ओके, ये मेरा गोलीय पृष्ठ है। तो यहां पर आपने लिखना है गोलीय पृष्ठ। और ये मेरा अपवर्तनांक μ1 और ये मेरा अपवर्तनांक μ2। दो अपवर्तनांक है, गोलीय पृष्ठ LMN, L डैश M डैश N व अपवर्तनांक μ1 व μ2 है। ओके, बड़े ही आराम से, बड़े ही शानदार तरीके से आपने डायग्राम को रिप्रेजेंट करनी है। ओके, अब देखिए पृष्ठ, यहां पर हमारे पास पृष्ठ LMN की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, R1 व L डैश M डैश N, क्योंकि मेरे पास दो पृष्ठ हैं LMN LM डैश N। ओके, तो LM डैश N की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, जो वक्रता त्रिज्या है वो है R2 है। ओके, R2 हमारे पास क्या है, और इनके बीच में जो अपवर्तनांक है, इनके बीच में जो अपवर्तनांक पदार्थ है वो क्या है, μ2 है। तो यहां भी μ1 है। ओके, और इनके बीच जो अपवर्तनांक है, जो मेरा नया अपवर्तनांक है वो μ2 है। ओके, तो यहां पर मेरा क्या है, μ2। बड़े ही ध्यान से आपने इसकी वर्किंग को कंसीडर करना है। ओके, अब देखिए मैं यहां पर कोई P पॉइंट कंसीडर करता हूं। माना कि P पॉइंट से, इस P बिंदु से क्या किया मैंने, एक आपतित किरण को परावर्तित किया। यानी लेंस पर मैंने LMN पृष्ठ पर मैंने क्या किया, एक मुख्य अक्ष से आती हुई किरण को फोकसित किया। ओके, और जिसकी जो लेंथ है वो U है, जिसकी जो लेंथ है वो U है। ओके, P पॉइंट LMN पृष्ठ पर, LMN गोलीय पृष्ठ पर क्या की मैंने, आपतित करवाई। ओके, अब देखिए LMN पृष्ठ पर मैंने P किरण को आपतित करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और मेरे पास क्या होगा, एक पॉइंट Q पर पहुंच जाएगा। रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, Q1 पर पहुंच जाएगा। अब देखिए मेरे पास अपवर्तन तल क्या है, यहां पर अपवर्तन तल है। तो अपवर्तन तल के कारण एक किरण जो मेरी होगी वो इस तरीके से, यानी यहां पर डैश डैश से जो होगा, हमारे पास दो प्रतिबिंब बनेंगे Q1 व Q डैश, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। और यहां से मेरे पास क्या होगा, एक रिफ्लेक्शन होगी जो हमें दर्शाई गई है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी M डैश वाले गोलीय दर्पण से Q तक की डिस्टेंस जो होगी वो V, और यहां से M डैश से Q डैश वाली की V डैश।
ओके, तो बड़े ही ध्यान से आपने इसकी करनी है वर्किंग। तो हम क्या लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ। आपने जो भी डायग्राम को बनाना है आपने सेम एज इट इज लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें भी पता लगे कि हमने यहां पर कौन सी वर्किंग की है, एग्जामिनर को भी पता लगे कि स्टूडेंट ने क्या किया है। ओके, तो L डैश M डैश N पर क्या होगा, क्यू व क्यू डैश पर क्या होती है, अपवर्तित होती है। ओके, और यहां से M डैश क्यू क्या होगा, V दूरी, व M क्यू डैश क्या आएगा, M क्यू डैश क्या आएगा, V डैश है। दूरियां हैं यहां से यहां तक की कितनी है, दूरियां हैं। ओके, ध्रुव से दूरी है। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। किससे अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही वही है, हमने लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स के अंदर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूले को प्रूफ किया था। बड़ा ही शानदार फॉर्मूला था, μ2 माइनस u, μ1 माइनस v। ओके, μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू r। ये हमने क्या किया था, फॉर्मूला ड्राइव किया था। ये हमने फॉर्मूले को क्या किया था, ड्राइव किया था। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर सॉरी v और यहां u, यहां v था और यहां u था। ओके, ये मेरे पास फॉर्मूला नंबर a। अब हमने दो गोलीय पृष्ठ है हमारे पास, कौन सा, LM डैश n वाले। दोनों गोलीय पृष्ठ पर हमने क्या लगाना है, इस अपवर्तन वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना है। क्या करना है, इस अपवर्तन वाले फॉर्मूले को लगाना है। तो LMN गोलीय पृष्ठ पर अब क्या होगा, यहां अपवर्तन सूत्र से अपन लिखेंगे, अपवर्तन सूत्र से अकॉर्डिंग टू LMN गोलीय पृष्ठ टू रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होगा, देखिए अब कोई भी फॉर्मूले को अप्लाई करते समय मैंने आपको एक बात बताई थी, शानदार बात बताई थी कि हमें जब भी कोई भी डिशेस बनानी हो, कोई भी सामग्री बनानी हो, सबसे पहले उसके मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। मटेरियल को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को फिट करने के लिए LMN पृष्ठ के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं। पहले मटेरियल को इकट्ठा कीजिए आप। मटेरियल को इकट्ठा किस तरीके से करेंगे, देखिए इकट्ठा करने का पैटर्न देखिए क्या है। LMN पर आप यहां पर लिख सकते हैं, LMN पर क्या होगा, मेरी जो डिस्टेंस है, अब देखिए LMN के लिए U मेरी क्या है, यहां से O से P तक की डिस्टेंस, और यहां से जो रिफ्लेक्ट क्या हुआ P से Q तक, तो मेरी डिस्टेंस क्या हुई, V डैश। क्या हुई मेरी यहां से डिस्टेंस, क्या हुई, V डैश हुई। ओके, तो यहां से अपन क्या करेंगे, U दूरी हुई, और कहां से O से P तक और M से Q तक की जो हुई वो V डैश। तो अपन क्या करेंगे, VU2 से V डैश माइनस का U2 माइनस U1, और यहां पहले मैंने आपको लिखाई दिया था क्या, LMN पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1 है। तो यहां पर वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, R1 होगी। ओके, तो यहां R1 आपने लिख देना है। तो ये समीकरण नंबर हुई हमारी फर्स्ट। अब देखिए लेंस की सतह पर, अब हम बात करें LMN लेंस की सतह पर। अब देखिए बड़े ही आराम से आपने देखना है, लेंस की सतह मैं यहां पर लिख रहा हूं, सरफेस ऑफ लेंस, कौन सी, LMN पर आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। अब यहां देखिए प्रतिबिंब कौन से प्राप्त हो रहे हैं, LMN पर Q, यानी ये मेरा बिंदु B हो, B से Q व B से Q डैश क्या होते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आपने लिख देना है कि मेरे पास ये प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे अगला कह रहा है हम वैसे वैसे बात को करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब देखिए जो मेरे पास पहला होगा,
जो LMN वाला जो मेरे पास ये Q और डैश वाला होगा, ये बिंब का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर LMN पृष्ठ पर जो प्रतिबिंब है वो हमने आगे बढ़ाया है। क्या किया है? हमने आगे की ओर बढ़ाया है। हमारे पास ये डायरेक्ट नहीं मिला था, हमने क्या किया? इसको आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ाने से क्या होगा? हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हमारा प्रतिबिंब क्या होगा? प्राप्त होगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? हम यहां से ये कह सकते हैं कि LM-N से गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब देखिए, अब हमें किस में लगाना है? अब हमें फॉर्मूला जो है वो, अब हमें जो फॉर्मूला जो है वो किस पे लगाना है? LM डैश पर। अब यहां देखिए μ2 क्या है? μ2 की बात करूं तो μ2 जो है वो v डैश है। यहां पर v डैश है पहले वाला। फिर क्या है? μ1 अपॉन u की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास ऑलरेडी u आएगी, तो माइनस का μ1 अपॉन u आएगा। ओके, और μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू R2। अब बड़े ही ध्यान से देखना है, जब भी हम लेंस से संबंधित, दर्पण से संबंधित कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो चिन्ह, परिपाटी, साइन, सिग्निफिकेंस को बड़े ही ध्यान से आपने देखना है। तो मैं यहां पर ये गोला बना रहा हूं कि साइन, सिग्निफिकेंस, साइन चिन्ह, परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखना है। क्या रखना है? चिन्ह परिपाटी को आपने ध्यान रखना है। तो आपने चिन्ह परिपाटी किस तरीके से होगी? देखिए μ2 अपॉन v डैश जो है, μ2 अपॉन v डैश क्या होगा? v डैश जो है वो नेगेटिव होगा। v डैश जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि हमने क्या किया? प्रतिबिंब को बढ़ाया है। ओके, इधर वाले जो सारे भी कंपोनेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब μ1 अपॉन u, हम बात कर रहे हैं उस प्रतिबिंब को जो बिंब के रूप में कर रहा है, तो हमारे पास माइनस का u होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी? हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो ये मेरे पास होगा पॉजिटिव वाला साइन। तो यहां से क्या बना? μ1 अपॉन u माइनस का μ2 अपॉन v डैश, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर हमारे पास क्या हुई? 2 प्राप्त हुई। तो समीकरण 2 क्या है मेरे पास? μ1 अपॉन u और यहां से μ2 अपॉन v डैश, μ2 माइनस μ1 अपॉन r2, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण किससे प्राप्त हुई? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन फॉर्मूले से। दोनों हिस्सों को हमने क्या किया है? एक रिफ्लेक्शन के रूप में माना है और दर्पण फॉर्मूले के अंदर हमने फिट किया है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन ने कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ही हमने लेंस को जोड़ा है, देखिए अब पतले, हम क्या पढ़ रहे हैं? पतले लेंस से अपवर्तन। कहां हमने लेंस को जोड़ा है? दोनों लेंस को जोड़ा है, दोनों लेंस के फॉर्मूले बनाए हैं, तो दोनों लेंस के फॉर्मूले को जोड़ भी देंगे। दोनों लेंस के फॉर्मूले को अपन जोड़ देंगे। बड़े ही शानदार आपने तरीके से जोड़ना है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, अब जैसे ही आपने फॉर्मूलों को ड्राइव किया था वैसे ही आपने जोड़ देना है। बड़े ही आराम से जोड़ना है आपने। जैसे हमने दोनों गोलीय पृष्ठ को जोड़ा वैसे समीकरण को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़िए आप। μ2 अपॉन v डैश माइनस का μ1 अपॉन u प्लस के अंदर ये वाली समीकरण जोड़िए, μ1 अपॉन u माइनस का μ2 अपॉन v डैश। ओके, μ2 अपॉन v डैश। यहां से मेरे पास ये समीकरण प्राप्त हुई। अब देखिए अब क्या होगा? अब यहां से μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू r1 प्लस μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू r2 अपॉन r2। ओके, तो यहां तक की समीकरण हमारे पास। अब एक बात बड़ी ही ध्यान रखनी है आपने। अब देखिए, हमने यहां पर 2 वैल्यूज को कंसीडर किया था। कौन कौन सी वैल्यूज? हमने यहां पर u और v वाली वैल्यूज को कंसीडर किया था। ये वाली v थी और ये वाली u थी, और हमने यहां पर u v वाला सिग्निफिकेंस यूज किया था। तो आप क्या करें? अब हम बाय डायग्राम से, हमने डायग्राम से क्या क्या देखा? v जो था, u जो था वो v का वर्किंग कर रहा था,
u जो था v का, कहां पर, दूसरे लेंस के अंदर, दूसरे लेंस के अंदर, कौन से के अंदर, lm एंड डैश के अंदर। ओके, तो यहां पर हमारे पास समीकरण जो 2 थी वो क्या बनी, μ1 अपॉन u, μ1 अपॉन v, u की जगह हमने v लिखना है, μ2 अपॉन v डैश, और यहां पर μ2 माइनस μ1। ओके, तो यहां पर R2। अब हम देखें कि यहां पर अपवर्तनांक μ2 से μ1 के अंदर है, क्या है, μ2 से μ1 के अंदर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, μ1 से इसको μ2 करेक्ट करेंगे। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव रूप में प्राप्त होगा। तो यहां पर आप प्लीज नेगेटिव कर लेना, क्योंकि यहां पर हमारा नेगेटिव वाला साइन रह गया था। ओके, तो अब यहां से आपने क्या करना है, माइनस का, और ये मेरे पास जो प्राप्त होगा ये v वाला प्राप्त होगा। ओके, कोई चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ यहां पर नेगेटिव निशान आएगा और यहां पर v आएगा, यहां पर v आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है कौन कौन सी, u की जगह हमने v को यूज किया है, और यहां पर हमने v की जगह जो बड़ा है तो v डैश को यूज किया है। ओके, तो यहां देखिए आप μ2, अब यहां से कैंसिल होने वाली वैल्यूज ये है, μ1 अपॉन u माई प्लस का। ओके, तो यहां पर μ1 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u। ओके, बड़े ही ध्यान से u और v को कंसीडर करना है। μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस का μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। ओके, तो बड़े ही आराम से आपने इसको कंसीडर करना है। अब देखिए, अब मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, μ1 कॉमन, यहां से 1 बाई वी 1 बाई यू। ओके, और यहां से μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस का 1 बाई r2। ओके, तो यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने समीकरण की सेपरेशन को क्लियर किया, समीकरण की सेपरेशन को हमने क्या किया, क्लियर किया है। ओके, तो चिन्ह परिपाटी में फिर लिखा हुआ है कि चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है, क्या करनी है, चिन्ह परिपाटी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, अब देखिए नोट, यदि हम v1 यानी μ1 पहले वाले अपवर्तनांक, यदि पहले वाले अपवर्तनांक की वैल्यू को फर्स्ट कर दें, यदि पहले वाले अपवर्तनांक की वैल्यू को 1 कर दें, और μ2 दूसरे वाले अपवर्तनांक को मैं μ से डिफाइन कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगी समीकरण, 1 बाई वी 1 बाई यू इज इक्वल टू, यहां पर देखिए μ2 की जगह μ माइनस 1। ओके, म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस का 1 बाई r2। ओके, तो यहां तक हमारी क्या बनी, समीकरण को कंसीडर किया, यहां तक हमने समीकरण को कंसीडर किया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने, फोकस, हमने फोकस लेंस, फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है 12th क्लास के अंदर, हमने 12th में पढ़ा है और यहां भी पढ़ेंगे। 1 बाई वी 1 बाई यू होता है, यदि 1 बाई वी 1 बाई यू 1 बाई एफ लिखें इस फॉर्मूले को बाय फॉर्मूला। ओके, तो ये मेरे पास बनेगा म्यू माइनस 1 बाई r1 1 बाई r2। ओके, तो ये मेरे पास क्या बना, फोकस दूरी से अपवर्तनांक का फॉर्मूला बना। ओके, तो ये होगा पतले लेंस में, क्या होगा, पतले लेंस में अपवर्तनांक, अपवर्तन व फोकस दूरी, पतले लेंस में अपवर्तन व इसकी फोकस दूरी। ओके, रिफ्लेक्शन थ्रू थिक लेंस, थिन लेंस एंड इट फोकल लेंथ। यहां तक जो हमारा जो फॉर्मूला होगा, बड़े ही आराम से हमने इसको कैलकुलेट किया, बड़े ही आराम से इसको क्या किया, हमने कैलकुलेट किया। ओके, तो मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले हमने वही डायग्राम को कंसीडर करना है, फिर डायग्राम के बाद जो जो वर्किंग हमने डायग्राम के अंदर की है सारी की सारी वर्किंग आपने यहां पर लिखनी है। फिर हमने पहले वाले पृष्ठ पर, पहले गोलीय पृष्ठ के पर विचार करना है, उससे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के फॉर्मूले को कंसीडर करना है। फिर हमने सेकंड वाले गोलीय पृष्ठ के बारे में बात करनी है, और यहां पर हमने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, चिन्ह परिपाटी, क्या रखनी है, चिन्ह परिपाटी, साइन सिग्निफिकेंस हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होता है, हमने इस बात को ध्यान रखना है। ओके, और यहां से यहां तक की दूरी यानी m से m डैश से q तक, यानी जो मेरा प्रतिबिंब बना है वो v है, m डैश से q डैश से जो प्रतिबिंब बना है वो v डैश है।
ओके, तो ध्रुव से जो दूरी है वो v डैश कंसिडर की। अब जैसे जैसे हमने दो गोलीय पृष्ठों को मिलाकर एक गोलीय पृष्ठ बनाया था, उसी तरीके से हमने दोनों गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन फॉर्मूला प्रूव किया था, उसी तरीके से दोनों समीकरणों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद हमारे पास इस तरीके का पैटर्न प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि 1/f क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u, और यहां पर 1/f हमने लिख देना है और वहां पर नोट μ1 की वैल्यू को 1 व μ2 की वैल्यू को म्यू रखने पर, यानी एक नया अपवर्तनांक रखने पर हमारे पास जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वो इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो यहां तक हमारे पास पतले लेंस में अपवर्तन व इससे फोकस दूरी का फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमारे पास जब हमारे पास R1 व R2 डिस्टेंस हो, μ1 क्या हो हमारे दूरी पर निर्भर करता हो, तो यहां पर हमने इसको कंसीडर किया। अब इसके जो हमारे पास केसेस आते हैं, केस कौन कौन से होंगे, जब उत्तल लेंस हो या जब अवतल लेंस हो, या हमारे पास कौन सा लेंस हो, या हमारे पास समतल लेंस हो। यदि तीन तरीके के लेंस होते हैं हमारे पास, सबसे पहले उत्तल लेंस, फिर अवतल लेंस, फिर हमारे पास समतल लेंस, तीन तरीके के लेंस हो, यदि उन लेंसों को जोड़ दिया जाए, जोड़कर एक पतला लेंस बना दिया जाए, तो हम किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तल लेंस के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको जो मैटर दिया गया है वो साथ साथ चलें और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। तो केस फर्स्ट मैं कंसीडर कर रहा हूं उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। ओके, उत्तल लेंस के लिए, लेंस ऑफ उत्तल। ओके, तो उत्तल लेंस के लिए अपन कंसीडर करेंगे कनकेव लेंस है हमारा। ओके, तो सबसे पहले हमने इनको कंसीडर करना है। सॉरी, यहां पर कनकेव जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है, मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ओके, तो बड़े ही शानदार तरीके से आपने इसको शुरुआत करनी है। तो मेरा फॉर्मूला 1/f प्राप्त हुआ था, म्यू माइनस 1/r1 क्या था, माइनस का 1/r2। हमने गिवन फॉर्मूला प्राप्त किया था, फॉर्मूला नंबर बी। ओके, तो उत्तल लेंस के लिए हम क्या क्या चेंजिंग करेंगे, सिर्फ हमने दूरियां कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, दूरियां। वक्रता केंद्र क्या होती है उत्तल लेंस के लिए, R1 क्या होगा मेरा, R1 मेरा पॉजिटिव होगा। यदि मेरे पास उत्तल लेंस है तो मेरे पास क्या होगा, जो R1 होगा वो पॉजिटिव होगा, यदि हम R1 को पॉजिटिव R1 लिखेंगे। ओके, और उत्तल लेंस के लिए मेरे पास जो R2 होगा वो नेगेटिव होगा, हम क्या लिखेंगे, R2 को नेगेटिव R2। ओके, तो उत्तल लेंस के लिए आपने एक कंडीशन याद रखनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला बना 1/f म्यू माइनस 1, यहां पर R1 की जगह R1 और यहां पर क्या होगा, R2 की जगह माइनस और माइनस का प्लस, और ये मेरा क्या होगा, उत्तल लेंस से बने पतले लेंस की में अपवर्तन व इसके फोकस दूरी का फॉर्मूला। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं, उत्तल लेंस से बने पतले लेंस के अपवर्तन व फोकस दूरी का फॉर्मूला, फोकस दूरी का सूत्र। और आपके एग्जाम के अंदर यह पूछा जाए कि उत्तल लेंस से बने पतले लेंस का फॉर्मूला सिद्ध कीजिए, तो आपने चिंता नहीं करनी है। आपने क्या करनी है, चिंता नहीं करनी है। और चिंता नहीं करते हुए अब हम बात करें सेकंड केस की। सेकंड जो केस होगा वो कौन सा केस होगा, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। ओके, तो अवतल लेंस के लिए क्या होता है, मेरे पास R1 व R2। फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, बी वाला फॉर्मूला रहेगा। कौन सा रहेगा, बी वाला फॉर्मूला रहेगा। तो कनकेव लेंस के लिए R1 जो होगी वो नेगेटिव होगी और R2 क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। ओके, तो R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। बस थोड़ी सी आपको याद रखनी है, साइन सिग्निफिकेंस को आपने कंसीडर करना है। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए 1/f म्यू माइनस 1, यहां पर क्या होगा, R1 की जगह माइनस R1 और यहां R2 की जगह पॉजिटिव R2। ओके, तो ये मेरा माइनस के अंदर हुआ, माइनस कॉमन लेते ही म्यू माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 और 1/R2।
ओके, तो ये मेरे पास क्या हुआ, फॉर्मूला प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4। हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं समीकरण 3 और 4 के अंदर? यदि उत्तल लेंस के लिए हमेशा फॉर्मूला पूछे या न्यूमेरिकल्स पूछे तो हमने क्या करना है, सारा का सारा फॉर्मूला पॉजिटिव आएगा μ-1 को छोड़कर। ओके, और यदि मेरे पास क्या हो, यदि अवतल लेंस पूछे तो सारा का सारा फॉर्मूला एज इट इज आएगा पॉजिटिव, परंतु स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, माइनस होगा, यानी पूरा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस होगा। हमारे पास पूरे फॉर्मूले की वैल्यू होगी माइनस के अंदर। ओके, थर्ड केस की बात करूं, केस थर्ड जो हमारा है समतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, समतल लेंस। अब देखिए समतल लेंस बना के दिखाता हूं। कौन सा समतल लेंस होता है, जिसकी एक साइड क्या हो, समतल हो, क्या हो, एक साइड समतल हो, यानी R1 जो हो वो इन्फिनिटी हो, यानी जो R1 होगा इस तरीके समतल लेंस होता है, यानी R1 होता है वो इन्फिनिटी सोल होता है, और R2 होगा वो नेगेटिव R1 होगा, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्शन है नेगेटिव वाला। तो यहां पर क्या होगा, R1 जो है वो इन्फिनिटी और R2 जो है मेरे पास नेगेटिव। ओके, तो यहां पर क्या होगा, 1/f μ-1। ओके, R1 इन्फिनिटी है, R1 क्या है, इन्फिनिटी, और यहां R2 है पॉजिटिव। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ, और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1/f μ-1 अपॉन R2, ये मेरा होगा समतल दर्पण से, यानी समतल लेंस से हमारे पास फोकस, पतले लेंस में फोकस दूरी में, अपवर्तन में फोकस दूरी। ओके, तो यहां तक हमने सारे के सारे लेंस, जो 3 तरीके के लेंस हैं, उनको कंसीडर किया। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और सभी विद्यार्थियों के अंदर आप शेयर जरूर कर दें, ताकि सारे के सारे विद्यार्थी इस रीट के इस हमारे पास इस बीएससी सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम का जो हम लाभ उठा सकें, क्योंकि रीट की क्लासेस चलती हैं हमारे लगातार, जो रीट के बैचेस शुरू हैं, तो उसके कारण रीट का जो भी हमारे पास नाम आ जाता है। परंतु आप बीएससी सेकंड ईयर से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और यदि आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें, डेली अपडेट्स जो होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। आप घर रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।